हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनुज तिवारी MITIS अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो हमारी चर्चा है वो बिहार एसआई और रिजल्ट के आउट होने से संबंधित है। आज सेकंड जो हमारी चर्चा होगी वो बिहार एसआई फाइनल मेरिट लिस्ट के जो कट ऑफ होंगे उसके बारे में हमारा एनालिसिस होगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी संभावनाएं आ रही हैं, जिसमें कि एक प्रबल संभावना है या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके रिज़ल्ट आज ही लेट नाइट देखने को मिले। और जिसमें कि मैं बता दूं कि आपके रिज़ल्ट जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि आपके रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और किसी भी क्षण आप देख सकते हैं कि 2446 एसआई का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद ऐसा किया जा सकता है कि आज देखें या फिर हार्डली कल तक आपका रिज़ल्ट फाइनली रिलीज़ किया जा सकता है। हमारी जो दूसरी चर्चा है, इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी चर्चा है वो चर्चा होगी कि जो बिहार एसआई का जो कट ऑफ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार एसआई के फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ पे यदि बात करें तो मैं क्लियर कट बता दूं, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया है कि जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा मेल कैटेगरी में ज़्यादा नहीं फ्लैक्चुएट करेगी। मतलब मेल कैटेगरी में इसकी फ्लैक्चुएशंस बहुत कम होगी। दूसरे में बता दूं कि हाँ, फीमेल कैटेगरी में ये मान के चलिए कि 5 to 6 क्वेश्चंस, और मार्क्स में देखें तो 10 to 12 मार्क्स का फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलेगा। इसके 2-3 रीजन हैं जो कि आप समझ भी रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि टोटल जो रिजल्ट था मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो 15,231, जिसमें कि आप मान लें कि इसमें से टोटल नियर अबाउट 1700 स्टूडेंट्स, जिसमें कि मेडिकल कैंडिडेट्स इंक्लूडेड टाइगर जिम से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स थे 1700 बिना कंपटीशन के ही बाहर हो चुके हैं। जिसमें कि आप अगर ऐड करना चाहें तो मेडिकल कैंडिडेट्स की जो टोटल संख्या है वो 1368, और टाइगर जिम के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं जो कि 400 हैं। और इन दोनों कैंडिडेट्स को देखेंगे तो इन दोनों से रिलेटेड ये लोग इनका केस पटना हाई कोर्ट में है। तो ऐसे में 1700 जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी कंपटीशन के ही बाहर हो चुके हैं, जिस कारण से आप बता सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ होगा उस पर फ्लैक्चुएशंस कम होने की उम्मीद रहेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि जनरल जो इस बार जो देखने को मिला है कि पीईटी फिजिकल में जो बच्चे क्वालिफाई किए उसमें आप देख सकते हैं कि 20 to 30%, 25 to 30% आप देखेंगे कि रनिंग में लोग डिसक्वालीफाई किए हैं। और सेकंड आप देखेंगे कि उसका अगर आप देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट आप हाई जंप देखेंगे तो हाई जंप हमने इंक्लूड कर लिया है टाइगर जंप को इंक्लूड करके। और थर्ड कैटेगरी में यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो लॉन्ग जंप में भी मान के चले तो 10 to 15% बच्चे डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेल कैटेगरी के अंदर में टोटल जो बच्चे हैं जिनकी संख्या मैं बता दूं, और आप देख भी सकते हैं कि लगभग ऐसा आप देख सकते हैं कि 5200 बच्चे जो मेल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि आप एक एनालिसिस के बाद, इन सारे एनालिसिस के बाद जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो 3400 जो कि पीईटी क्वालिफाई की हुई हैं। अब ऐसे में जो इनके जो मार्क्स हैं वो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो बच्चे पीईटी क्वालिफाई किए हुए हैं। अब मैं बता दूं दूसरी बात कि आप देखेंगे कि इन्फोर्समेंट का जो रिजल्ट आया था पीटी इन्फोर्समेंट का रिजल्ट, तो उसमें जो कट ऑफ गया हुआ था आप देखेंगे कि 79.3, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 4000 कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एसआई 2446 कैंडिडेट्स हैं इनमें से कई बच्चे हैं जिनका कि 80+ स्कोर किए हुए हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका कि मेंस कट ऑफ पे ही उनका मार्क्स बना हुआ है। तो जिनका भी मेंस कट ऑफ पे ही मार्क्स बना हुआ है उनकी संख्या सर्वाधिक है। इसको आप मान के चलें। मतलब ये मान सकते हैं कि अगर 30% नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो एक मार्क्स के अंदर में ही, मतलब एक क्वेश्चंस पे ही 30% स्टूडेंट आपको टोटल में देखने को मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि यदि आपके पास टोटल संख्या जो 13,000 है, इसका आप मान के चल लें कि 65 जो 100 स्टूडेंट हैं वो अपने अपने कटअप पे ये टोटल संख्या इतनी आ जाएगी। मतलब जो आपका जो कंपटीशन है 65,000 अरेस्ट कैंडिडेट्स के साथ ही होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर ये इतना फ्लैक्चुएशन, इस प्रकार का फ्लैक्चुएशंस है, तो रेस्ट 24 अगर आप बात करेंगे तो 2400 जो कैंडिडेट्स की बात करेंगे, 2446 कैंडिडेट्स की,
तो उनमें फ्लैक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलेगा। और उस पर मेल में भी, क्योंकि मेल में ये 2 कैटेगरी, जिसमें कि एक टाइगर जंप और दूसरा मेडिकल कैंडिडेट्स जो बिना एग्ज़ाम दिए ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में एक पूरी एनालिसिस के बाद जो आपके सामने बिहार एसआई फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ तैयार की गई है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि जनरल में मैक्सिमम चांसेस है कि 77 टू 77.5, अब मैक्सिमम 78 पे रिजल्ट बनने की पूरी संभावना है। इस जनरल कैटेगरी के अंदर आप समझ सकते हैं, इसमें फीमेल में जैसे मैंने बोला है कि फ्लैक्चुएशन होने की चांसेस है, जिसमें 61.9 से ये 66-67 होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा EWS में आप देखेंगे यहाँ पे मेल कैटेगरी में 2.5 से 3 मार्क्स का आप देखेंगे, 2.5 से 3 क्वेश्चंस का इसमें थोड़ी सी इजाफा होगी, जो 74 आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात मैं बता दूं कि इसके अलावा आप इसी में फीमेल कैटेगरी में देखेंगे तो 59 कट ऑफ होने की पूरी संभावना है, जबकि BC कैटेगरी में 72.6 से मेल कैटेगरी में 75 होगी, और 74-75 के नियर अबाउट ये रिजल्ट बनने वाली है। 74-75 के नियर अबाउट BC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने रिजल्ट के लिए आश्वस्त रह सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर महिला में देख लें तो 57.5 से 63 आप लेके चल सकते हैं। EWS के लिए मैं बता दूं कि EWS का 50.7 जो फीमेल की कट ऑफ है वो जो है आप देख सकते हैं कि 55 होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसी कैटेगरी में आप यदि बात करेंगे कि मेल का तो 70.7 टू 73 होने की पूरी संभावना है। तीसरी बात मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर दूं कि SC कैटेगरी में मेल में बहुत कम फ्लैक्चुएशन होने की चांसेस रहेगी। 66.2 टू 67.2 टू 68.2 के बीच में ही इनका रिजल्ट बनने वाला है। और महिलाओं की 40.7 टू 45 फ्लैक्चुएट होगी रिजल्ट, और ST कैटेगरी में 68.1 जो होगा वो मेल कैटेगरी का होगा, और 68.1 से फ्लैक्चुएट करके 70 मेल कैटेगरी में रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। जबकि फीमेल में इनका रिजल्ट 53.7 से 58, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी तरह से फ्रीडम फाइटर में देखेंगे तो 58 जो कि मेल का होगा, और उनका जो फ्रीडम फाइटर में भी फ्लैक्चुएशंस होगी लेकिन थोड़ी कम होगी जो कि 60 होगी, और उनकी महिलाओं की कैटेगरी में भी फ्लैक्चुएशन बहुत कम होगी जो 58.8 टू 61 होने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से जिन भी कैटेगरीज का यहाँ तक कटअप आएगा ये पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि आज या कल जब भी आपकी रिजल्ट होगी उसमें आपका एक रोल नंबर डेफिनेटली मान सकते हैं कि होगा। और सारे कैंडिडेट्स को बेस्ट विशेस, गुड लक, थैंक यू।